स्पिरिटेड बैटल, इसका मतलब हुआ उत्साह से भरी हुई लड़ाई, जोशपूर्ण लड़ाई। यहाँ हम बात करने वाले हैं आप और बीजेपी के बीच ये जो लड़ाई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनके यहाँ जो है सीबीआई की रेड डाली गई। तो इस संबंध में हम इस पूरे आर्टिकल में बात करेंगे। स्पिरिटेड बैटल, तो यहाँ जोशपूर्ण लड़ाई जो है वो लड़ाई है आप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन ऑफ इट्स एक्साइज पॉलिसी, कि आपको जो आम आदमी पार्टी है उसे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना है। किस चीज़ के बारे में? ऑफ इट्स एक्साइज पॉलिसी, कि आम आदमी पार्टी की जो आबकारी नीति है उसके संबंध में काफ़ी कुछ स्पष्टीकरण आपको देना है। इवन इफ का मतलब है भले ही। द सीबीआई इंक्वायरी इज़ मोटिवेटेड। देखो, मोटिवेटेड का मतलब होता है, यहाँ पे मोटिवेटेड का मतलब है कि ठीक है, भले ही आम आदमी पार्टी ये कहे या सभी को ऐसा लगता हो कि ये जो सीबीआई इंक्वायरी की गई है आप पार्टी के अगेंस्ट, ये भले ही राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे सवाल हैं आबकारी नीति से जुड़े जिनके जवाब आम आदमी पार्टी को देना है। द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हैज़ अक्यूज्ड के साथ में आता है ऑफ, है ना, ध्यान में रखना, अक्यूज्ड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है। अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी बात का आरोप आपने किसी के ऊपर लगाया है। तो सीबीआई ने आरोप लगाया है किस पर? दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एंड 14 अदर्स, कि मनीष सिसोदिया और एवं 14 अन्य लोगों पर सीबीआई के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है। किस बात का? भ्रष्टाचार का। इन द इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागूकरण ऑफ द एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि दिल्ली। यानी कि दिल्ली में जो आबकारी नीति है 2021-22 उसके लागूकरण में भ्रष्टाचार का आरोप मनीष सिसोदिया एवं 14 अन्य लोगों पर सीबीआई ने लगाया है। ऑन फ्राइडे, इस मामले के अंतर्गत शुक्रवार को हमें क्या देखने को मिला? ये जो सीबीआई एजेंसी है सर्च्ड मिस्टर सिसोदियास हाउस एंड ऑल्सो मल्टीपल लोकेशंस इन द कंट्री। तो इसी घटना के संबंध में जो सीबीआई है उसने मिस्टर सिसोदिया के घर पे एवं अन्य मल्टीपल लोकेशंस और कई स्थानों पर देश भर में जो है तलाशी ली। मिस्टर सिसोदिया हैज सेड, मिस्टर सिसोदिया ने कहा है, ही एक्सपेक्ट्स, कि वे उम्मीद करते हैं, उन्हें उम्मीद है, द एजेंसी टू अरेस्ट हिम सून का मतलब है जल्दी, यानी कि मिस्टर सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो सीबीआई एजेंसी है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ऑन जुलाई 21 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के जो गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, हैड रिकमेंडेड, उन्होंने सिफारिश की थी, किस बात की? अ सीबीआई प्रोब। तो विनय कुमार सक्सेना ने एक सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। प्रोब का मतलब होता है जांच। आफ्टर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट सबमिटेड अ रिपोर्ट, कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, दिल्ली सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी और इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाया था, अलीजिंग मतलब आरोप लगाते हुए। तो क्या आरोप लगाया गया था? वो जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, एक तरीके से छिपा हुआ, हिडन मोटिव ऑफ मॉनेटरी गेन का मतलब है लाभ, फायदा, मॉनेटरी यानी मौद्रिक। तो कुल मिला के इस रिपोर्ट में क्या कहा था? इस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि भाई, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी ऑन द पार्ट ऑफ, ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है कि डन बाय समवन,
ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी, कि ये जो आबकारी की नई नीति है इसमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो अक्यूज्ड हैं, उनकी तरफ से ऑन द पार्ट ऑफ, यानी कि इनके द्वारा क्या किया गया था, इस नीति के लागूकरण में उनके कुछ छिपे हुए उद्देश्य थे मॉनेटरी गेन्स के लिए, है ना, यानी कि कुछ पैसे का उनको फ़ायदा हो जाए, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि भाई कुछ गड़बड़ी जो है इसमें की, है ना। तो दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में जो है उन्होंने आरोप लगाया कि न्यू पॉलिसी, आबकारी की जो नई नीति है उसके लागूकरण में जो भी आरोपी हैं, इन आरोपियों के द्वारा क्या किया गया, इन आरोपियों के द्वारा जो है मॉनेटरी गेन्स के लिए, यानी कि फ़ायदे के लिए, है ना, पैसों के फ़ायदे के लिए उनके कुछ निहित स्वार्थ थे, उनके कुछ निहित उद्देश्य थे। विच, अब ये विच किसके लिए आया है, न्यू पॉलिसी के लिए। और ये कौन सी न्यू पॉलिसी है, ये एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे, आबकारी नीति, है ना। विच द दिल्ली गवर्नमेंट देन विड्रू, विड्रॉ इसका मतलब होता है वापस लेना, कि इस पॉलिसी को उसके बाद क्या हुआ कि जब चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी इस नीति को वापस ले लिया। द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, कि ये जो विवादास्पद नीति है, विच वाज रोल्ड आउट, देखो रोल आउट का मतलब होता है जैसे रोल आउट अ स्कीम, इसका मतलब है किसी योजना को पब्लिक के लिए सामने लाना, और रोल बैक का मतलब होता है उस योजना को वापस ले लेना। विच वाज रोल्ड आउट ऑन नवंबर 17, तो ये जो विवादास्पद नीति है इसे पहली बार पब्लिक के सामने लाया गया कब, 17 नवंबर को, 17 नवंबर 2021 को। was rolled out on November 17, 2021, had privatized and liberalized the liquor trade। तो इस नीति ने क्या किया था, प्राइवेटाइज्ड का मतलब है निजीकरण कर देना, लिबरलाइज करने का मतलब होता है कि उदारीकरण कर देना किसी चीज़ का, यानी कि सख्त नियम है उनको थोड़ा सा लिबरल बना देना, उनको थोड़ा सा उदार बना देना, है ना, यानी कि जो कानून है उसमें जो भी कठोरताएं हैं उन कठोरताओं को थोड़ा कम कर देना। तो इस नीति ने क्या किया था, इस नीति ने जो है निजीकरण को जो है बढ़ावा दिया था, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया था, द लिक्वर ट्रेड, यानी कि शराब के व्यापार का निजीकरण और उदारीकरण इस नीति ने किया था। विथ द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट प्रोजेक्टिंग, देखो प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो, कुछ अनुमान लगाते हो भविष्य के संबंध में, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। इस नीति के संबंध में आम आदमी पार्टी का ये अनुमान था अ रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ 9,500 करोड़, कि इस नीति के माध्यम से 9,500 करोड़ के राजस्व की वृद्धि होगी। द रिपोर्ट हैज़ अक्यूज्ड, अब रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है मिस्टर सिसोदिया ऑफ, यानी कि जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी द्वारा रखी गई है उस रिपोर्ट में मिस्टर सिसोदिया पे आरोप लगाया गया है ऑफ डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनल, एंड ग्रॉस का मतलब होता है कंप्लीट, प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रक्रियागत, और लैप्स का मतलब होता है खामी, कमी, दोष। कुल मिला के मिस्टर सिसोदिया पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने क्या किया, जानबूझकर जो है इस पूरी की पूरी ये जो पॉलिसी है ना, इसमें इसकी पूरी प्रक्रिया में ही कमी दिखाई देती है, दोष दिखाई देते हैं, ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्सेस, है ना, कि भाई कोई भी नीति होती है उस नीति के तहत जो पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए उस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया ना, उस प्रक्रिया में कई जगह खामियां पाई गई, कई जगह दोष पाए गए, और ये जो प्रोसीजरल लैप्सेस पाए गए ये जानबूझकर जो है किए गए ये प्रोसीजरल लैप्सेस। टू गिव, क्यों किए गए ये लैप्सेस, टू गिव अनड्यू बेनिफिट्स टू लिक्वर लाइसेंस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू गिव, देने के लिए, अनड्यू, अनड्यू का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही, टू अ लेवल दैट इज़ मोर देन नेसेसरी, यानी कि कुछ अनावश्यक कह सकते हो आप इसे, अनड्यू बेनिफिट्स टू लिक्वर लाइसेंसेस, यानी कि ये जो शराब बेचने के संबंध में जो लाइसेंस दिए जाते हैं, है ना,
तो उनको अननेसेसरी फ़ायदा देने के लिए काम किया गया इस पॉलिसी के माध्यम से। एंड रिसीविंग, और क्यों किया गया, यानी कि ये जो लाइसेंस देने में कुछ लोगों को जो है गैर ज़रूरी फ़ायदा पहुंचाया गया, क्यों? एंड रिसीविंग, प्राप्त करने के लिए किकबैक। किकबैक का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कोई सर्विस उपलब्ध कराई और अब आप बदले में जो है मुझे कुछ पैसा दो, है ना, रिश्वत के रूप में। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये दवा फला फला दुकान से ले लेना। आप गए, आपने उस दुकान से जो है मेडिसिन खरीद ली। अब डॉक्टर का इस दुकान से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं आपके पास कस्टमर भेजूंगा और आप मुझे कमीशन दोगे। तो ये होता है किकबैक। किकबैक का मतलब है कि मैंने आपको फ़ायदा पहुंचाया, अब आप जो है मुझे फ़ायदा पहुंचाओगे। अब ये फ़ायदा पहुंचाने के तरीके जो है ना, ये अलग अलग हो सकते हैं कई तरीके से। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो पॉलिसी थी उसकी प्रक्रिया में जानबूझकर जो है कई तरह की कमियां उन्हें शामिल, कई तरह के जो दोष थे इस प्रक्रिया में वो इसलिए थे ताकि ये जो लाइसेंस देना है, लाइसेंस देने के दौरान जो है कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और अब लाइसेंस देने के दौरान जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा वो वापस क्या करेंगे, आपको एक तरीके से रिश्वत देंगे या पैसा देंगे या किसी तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। एंड रिसीविंग किकबैक्स थ्रू का मतलब है के माध्यम से। क्लैंडेस्टाइन रूट, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, चोरी छिपे। तो कुल मिला के ये जो शराब का लाइसेंस देने में जो फ़ायदा पहुंचाया गया वो इसलिए पहुंचाया गया प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? कि चोरी छिपे रास्तों से या गुप्त रास्तों से जो है आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो सके, है ना, एक किकबैक। और इसी के संबंध में, है ना, इन्हीं क्लैंडेस्टाइन रूट्स के संबंध में विच द सीबीआई इज़ प्रॉबिंग, सीबीआई इसी के संबंध में जांच कर रही है। आप हैज़ क्लेम्ड, आप पार्टी ने दावा किया है कि द न्यू पॉलिसी मेड द लिक्वर ट्रेड मोर बेनिफिशियल। आप पार्टी ने दावा किया है कि ये जो नई नीति थी, इस नई नीति ने क्या किया? हाँ, तो आप पार्टी ने दावा किया है कि नई नीति ने शराब का ये जो व्यापार है इसे अधिक फायदेमंद बनाया फॉर द पब्लिक एक्सचेकर। पब्लिक एक्सचेकर का मतलब है यहाँ पे सरकारी खजाना, एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष। एंड कंज्यूमर्स, की उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने के लिए अधिक फायदेमंद, यानी कि ये जो उपभोक्ता हैं और जो सरकारी खजाना है इसको ज़्यादा फायदेमंद बनाने के लिए ये नई नीति अपनाई गई, ऐसा आपका कहना है। द मेरिट्स ऑफ द केस रिमेन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेरिट्स का मतलब होता है, इसकी आप कह, मेरिट्स का मतलब गुण या फिर क्वालिटीज़। द मेरिट्स ऑफ द केस, की इस केस से संबंधित जो भी बातें हैं रिमेन, वो बनी हुई हैं क्या? अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इस केस से संबंधित जो भी बातें हैं वह जांच का विषय बनी हुई हैं। बट लेकिन हार्डली एनी वन एक्सपेक्ट्स द सीबीआई टू बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, बिना किसी की साइड लिए। लेकिन मुश्किल से, है ना, शायद ही कोई सीबीआई से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करता है ना। कुल मिला के ये जो डे टू डे सीनेरियो हम देख रहे हैं तो उस सीनेरियो में ऐसा नज़र आ रहा है कि सीबीआई और ये जो ईडी हैं एक तरीके से उपकरण बन गए हैं सत्तारूढ़ पार्टी का, अपने विरोधियों के खिलाफ जो है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो हार्डली एनी वन एक्सपेक्ट, कि मुश्किल से कोई जो है ये उम्मीद करता है कि सीबीआई जो है बड़ी ही निष्पक्षता से जो है अपना काम करेगी, ठीक है। द एजेंसी हैज़ बीन ब्लेटेंटली, ब्लेटेंटली का मतलब होता है खुलेआम, खुल्लम खुल्ला, कि ये जो एजेंसी है हैज़ बीन ब्लेटेंटली मिसयूज्ड बाय द बीजेपी एंड द सेंटर, कि बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो सीबीआई एजेंसी है इसका खुलेआम दुरुपयोग किया गया है। क्यों दुरुपयोग किया गया है इसका? टू टारगेट पॉलिटिकल अपोनेंट्स एंड स्टेट्स रन बाय द अपोजिशन, यानी कि विपक्ष द्वारा जिन राज्यों में शासन चलाया जा रहा है, इसके अलावा बीजेपी के जो भी राजनीतिक विरोधी हैं उनको टारगेट करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए सीबीआई का खुलेआम रूप से बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने दुरुपयोग किया है और किया जा रहा है।
द बीजेपी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन पुटिंग इट्स अपोनेंट्स ऑन द डिफेंसिव। देखो, अगर आपने किसी को ऑन द डिफेंसिव ला दिया, इसका मतलब है कि आपने उसे बचाव मुद्रा में ला दिया, यानी कि आप उस पर इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हो कि वह व्यक्ति जो है बचाव की मुद्रा में है। द बीजेपी हैज़ बीन सक्सेसफुल, बीजेपी इस बात में सफल रही है। किस बात में? इन पुट ऑन द डिफेंस, कि बीजेपी ने अपने विरोधियों को बचाव मोड में लाके खड़ा कर दिया है, यानी कि विरोधी जो है ना वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। और बीजेपी ने ऐसा किस तरह से किया है? थ्रू का मतलब है के माध्यम से, सीबीआई एंड ईडी इन्वेस्टिगेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि वर्तमान में जो विपक्ष है वो सिर्फ एक ही काम में लगा हुआ है, अपने आप को बचाने में। अब देखो, विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को अवेयर करना सरकार की नीतियों के प्रति या सरकार की खामियों के प्रति। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है कि ये जो भी बीजेपी के अपोनेंट्स हैं ना, जो भी विपक्ष में हैं, उनको सिर्फ एक काम में लगा दिया है, और वो काम है कि ये सारे की सारे अपने को बचाने में लगे हुए हैं। तो बीजेपी जो है इस बात में सफल रही है कि उसने अपने विरोधियों को जो है बचाव मोड में लाके खड़ा कर दिया है, यानी कि बचाव की मुद्रा में आ गए हैं और सब अपने आप को जो है, बस उनका एक ही फोकस है विरोधियों का कि किस तरह से सीबीआई और ईडी से बचें। द आयरनी इन दिस इंस्टेंस, कि इस पूरे घटनाक्रम में जो विडंबना हमें दिखाई देती है वो ये इज़ दैट, वो विडंबना क्या है? आप हैज़ बीन, आप रही है, अ वोटरी, वोटरी का मतलब होता है एडवोकेट ऑफ समथिंग, समर्थक होना किसी चीज़ के, ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉस एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसको बोलते हैं कॉम्बैट। करप्शन, कि अब विडंबनापूर्ण बात यह है कि आप जो है इस बात की समर्थक रही है, आप हमेशा से इस बात को कहती रही है, आम आदमी पार्टी जो इस बात को हमेशा से कहती रही है कि सख्त केंद्रीय कानून होने चाहिए एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, और जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं वे भी बहुत सख्त होनी चाहिए, टू कॉम्बैट करप्शन, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारी केंद्रीय एजेंसी हैं, इसके अलावा जो केंद्रीय कानून हैं ये मजबूत होने चाहिए, ऐसा आप जो है हमेशा से कहती रही है। हैविंग ट्रांसफर्ड, ध्यान देना, हैविंग के साथ में जब आप V3 का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद। जैसे हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब हुआ कि मेरे काम को ख़त्म करने के बाद। हैविंग टेकन माई लंच, लंच लेने के बाद। तो हैविंग ट्रांसफर्ड इटसेल्फ, यहाँ इटसेल्फ आया है आपके लिए ना, आम आदमी पार्टी के लिए। इनटू, इनटू का हम प्रयोग करते हैं, कई प्रयोग होते हैं इनटू के। एक इनटू का प्रयोग किया जाता है अवस्था परिवर्तन के लिए। अ पॉलिटिकल पार्टी हैविंग ट्रांसफर्ड इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, कि अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी में बदलने के बाद, आफ्टर बिगिनिंग एज एन एंटी करप्शन कैंपेन प्लेटफॉर्म। देखो, ये जो आम आदमी पार्टी है इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी? बिगिनिंग, शुरुआत हुई थी एज एन एंटी करप्शन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब है मंच। तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान मंच के रूप में शुरुआत करने के बाद आपने क्या किया? खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बदल लिया। इट्स पॉपुलरिटी इन दिल्ली हैज़ क्यूरियसली अल्टरनेटेड विद इट्स प्रिंसिपल, का मतलब है यहाँ पे मुख्य, ओपोनेंट है ना, विरोधी, द बीजेपी। इट्स पॉपुलरिटी इन दिल्ली, कि दिल्ली में आपकी जो लोकप्रियता है, हैज़ क्यूरियसली अल्टरनेटेड, इसने क्या किया? बहुत ही जिज्ञासुपूर्ण तरीके से अगर हम देखें, अल्टरनेटेड का मतलब है बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, इट्स प्रिंसिपल अपोनेंट द बीजेपी, कि भाई आपका जो आप पार्टी है उसका मुख्य विरोधी कौन है दिल्ली में? बीजेपी। तो इस बीजेपी को उसने पलट दिया है। वाइल, जबकि आप स्वेप्ट, देखो स्वीप, स्वीप का मतलब होता है एक बहुत ही आसान जीत, बिल्कुल एक तरफा जीत जो होती है ना, बहुत ही आसान जीत, उसको बोलते हैं स्वीप।
वाइल आप स्वेप्ट द लास्ट 2 असेंबली इलेक्शंस इन दिल्ली। जबकि एक और हम क्या देखते हैं, आम आदमी पार्टी ने पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में, उनमें बहुत ही आसान तरीके से पूरे दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। तो दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, द बीजेपी। देखो वाइल का प्रयोग आप करते हो जब 2 घटनाएं साथ साथ हो रही हैं, पास्ट में 2 घटनाएं साथ साथ चल रही हैं, उनके लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं। तो एक और जहां हम क्या देखते हैं कि दिल्ली में जो लास्ट 2 असेंबली इलेक्शंस हुए, उनमें आम आदमी पार्टी जो है बहुत ही आसान जीत दर्ज की। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि बीजेपी वॉन ऑल 7 लोकसभा सीट्स ट्वाइस ओवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी पीरियड के दौरान बीजेपी ने जो 7 लोकसभा सीट्स हैं दिल्ली की, उन पर भी जो है लगातार 2 बार जो है जीत दर्ज की। आप्स वेलफेयर स्कीम्स, आपकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स का मतलब हुआ कल्याणकारी योजनाएं, इन दिल्ली की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने यहाँ पे इट आया है आप पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं ने मदद की रेप्लिकेट। देखो किसी भी चीज़ को रेप्लिकेट करने का मतलब होता है उसी चीज़ को दोहराना। रेप्लिकेट इट्स पॉपुलरिटी इन पंजाब, कि आपकी जो वेलफेयर स्कीम्स थी इन्हीं को दोहराया गया और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी पॉपुलरिटी हासिल की। जहाँ पर की, यहाँ जहाँ पर की का मतलब है पंजाब, वेयर इट वॉन पावर, जहाँ पर की पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आई। बट लेकिन इज़ नाउ स्ट्रगलिंग टू गवर्न, लेकिन अब शासन चलाने में आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप्स स्ट्रेटजी हैज़ बीन, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति रही है वो ये रही है, टू टार ऑल पॉलिटिशियंस विथ द सेम ब्रश। देखो इस फ्रेज को देखना, कौन सी ये फ्रेज, टार विथ द सेम ब्रश। देखो ध्यान से देखना, टार विथ द सेम ब्रश है ना, इस फ्रेज को देखना, टार विथ द सेम ब्रश। इसका मतलब क्या हुआ, देखो टार का एक जनरल मीनिंग होता है बिगाड़ना, खराब करना, जैसे किसी की छवि को बिगाड़ना। टार विथ द सेम ब्रश, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए एक तरह का ही दृष्टिकोण अपनाना, उसको बोलते हैं टार विथ द सेम ब्रश। देखो मान लो कोई ग्रुप है, अब इस ग्रुप में कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ लोग भले भी होते हैं, कुछ लोग चोर भी होते हैं और कुछ लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन आप सभी को चोर कह रहे हो, इसका मतलब है यू आर ट्राइंग टू टार ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप विथ द सेम ब्रश, कि आप क्या कर रहे हो, इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक ही तरह से जो है चित्रित करने की कोशिश कर रहे हो ना, एक ही तरह से जो है मतलब एक ही तरह से आप उनको जो है गिन रहे हो, एक ही तरफ से काउंट कर रहे हो। तो आप पार्टी की ये स्ट्रेटजी रही है कि आप पार्टी क्या करती रही है, सारे पॉलिटिशियंस को एंड पॉलिटिक्स इटसेल्फ, और यहाँ तक कि राजनीति को भी, विथ द सेम ब्रश, यानी कि एक ही तरह का दृष्टिकोण आम आदमी पार्टी का सभी पॉलिटिशियंस के बारे में रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियंस को छोड़ के बाकी जो भी राजनीतिज्ञ हैं, है ना, बाकी जो भी पॉलिटिशियंस हैं वे सब भ्रष्ट हैं, है ना, ऐसा आम आदमी पार्टी कहती रही है। वाइल क्लेमिंग, जबकि ये दावा करते हुए, टू बी का मतलब है होना, द ओनली इनकरप्टिबल एंटाइटी का मतलब होता है इकाई, इनकरप्टिबल है ना, वाइल क्लेमिंग ये दावा करते हुए, टू बी ओनली इनकरप्टिबल एंटाइटी, तो यानी कि आम आदमी पार्टी अपने बारे में तो ये दावा करती रही है कि भाई हम तो जो है इनकरप्टिबल हैं और बाकी जो भी दूसरी पार्टी के जो भी नेता हैं वे सब करप्ट हैं, है ना, ऐसा लगातार जो है आम आदमी पार्टी दावा करती रही है ना। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ इसका, टॉर विथ द सेम ब्रश, यानी कि सभी राजनीतिज्ञों को एक समान रूप से ट्रीट करना। इट्स अटेम्प्ट्स टू री इनेक्ट, आम आदमी पार्टी के जो प्रयास हैं, टू री इनेक्ट का मतलब है दोबारा से निर्मित करना, द स्क्रिप्ट इन गुजरात,
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, पंजाब में अपनी सरकार बनाई, तो अब इसी स्क्रिप्ट को वह गुजरात में दोहराना चाहती है ना, यानी कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। द प्रेस्टिजियस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गरिमापूर्ण, है ना, प्रेस्टिजियस। पेडेस्टल का मतलब है यहाँ पे बेस, है ना, आधार। ऑफ द बीजेपी, यानी कि गुजरात जो है वो बीजेपी का बहुत ही गरिमापूर्ण आधार है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी कई वर्षों से सत्ता में है। वेयर इलेक्शंस आर ड्यू, ड्यू का मतलब है होने हैं, बकाया है, आर ड्यू दिस ईयर, कि इस साल के अंत में जहाँ गुजरात में चुनाव होने हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी दोबारा से स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रही है, यानी कि जीतने के लिए जो है रणनीति बना रही है। वर, अब ये देखा, ध्यान देना, ये वर किस लिए आया यहाँ पे। ये जो यहाँ से और ये जो यहाँ तक सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, ये क्या है, एक तरीके से आपकी एडिशनल जानकारी दी गई है आपको, है ना। अब देखो यहाँ से, इट्स अटेम्प्ट्स वर बाउंड टू इनवाइट द बीजेपी रैत, रैत का मतलब होता है गुस्सा, है ना, और बाउंड का मतलब है कि भाई पक्का है, तय है। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि यू आर नॉट स्टडिंग वेल, आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर बाउंड टू फेल, यू आर बाउंड टू फेल, तुम्हारा फेल होना तय है, यानी कि ये पक्का है कि तुम फेल होगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इट्स अटेम्प्ट्स, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो प्रयास थे वर बाउंड, तो उन प्रयासों से ये बात पक्की थी कि वह जो है बीजेपी के गुस्से को इनवाइट करेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रयास किए उन प्रयासों से ये पक्का था, ये तय था कि बीजेपी पार्टी जो है वो गुस्सा हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं। इट बट आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन, लेकिन आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन, लेकिन आपको, आम आदमी पार्टी को काफ़ी कुछ स्पष्टीकरण देना है। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना शेष है, वेदर कि क्या, द होलियर देन दाऊ, इसको देखते हैं, होलियर देन दाऊ। देखो ये जो दाऊ शब्द है इसका मतलब होता है यू, ये जो दाऊ है ना, ये क्या है कि जो ओल्ड इंग्लिश होती थी उसमें इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, यू की जगह THOU, यू की जगह दाऊ का प्रयोग किया जाता था। ये जो ओल्ड इंग्लिश है, जैसे शेक्सपियर की अगर आप रचनाएं पढ़ोगे तो उनमें आपको यू की जगह कई जगह दाऊ लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो दाऊ यानी यू। होलियर, होलियर का मतलब है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पवित्र होना। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना शेष है कि वेदर द होलियर देन दाऊ पॉलिटिक्स क्राफ्टेड, क्राफ्ट का मतलब है निर्मित करना, बाय आप, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जो राजनीति निर्मित की गई है, क्या कि आम आदमी पार्टी लगातार क्या कहती है, होलियर देन दाऊ। होलियर देन दाऊ का मतलब है कि भाई मैं मॉरली आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, नैतिक दृष्टि से मैं आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, ये मतलब हुआ इसका होलियर देन दाऊ, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा पवित्र हूँ। तो आम आदमी पार्टी लगातार अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी जो पार्टी से उनके बारे में लगातार क्या कहती रही है कि भाई ये जो है भ्रष्ट हैं, है ना, ये करप्ट हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाना शेष है कि आम आदमी पार्टी ने जो पॉलिटिक्स निर्मित की है ना, जिस पॉलिटिक्स के तहत आम आदमी पार्टी लगातार क्या कहती है, अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ बताती है, तो क्या ये जो पॉलिटिक्स है ये सर्वाइव कर पाएगी। सर्वाइव करने का मतलब होता है बने रहना, क्या ये पॉलिटिक्स जो है बच पाएगी, सर्वाइव्स द नो प्रिजनर्स अप्रोच ऑफ द बीजेपी। अब ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, नो प्रिजनर अप्रोच। देखो जब आप नो प्रिजनर अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है कोई दृष्टिकोण, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड। नो प्रिजनर अप्रोच का मतलब हुआ कि आपका जो प्लान है उस प्लान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फोर्सफुल तरीके से अंजाम देते हो, आपके प्लान को बहुत ही दृढ़तापूर्वक अंजाम देते हो। इस अप्रोच को कहा जाता है नो प्रिजनर अप्रोच ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी की जो अप्रोच है कि बीजेपी बहुत ही
डिटर्मिनेशन के साथ अपने विरोधियों पे अटैक करती है, तो क्या इस अप्रोच से आम आदमी पार्टी बच पाएगी, ये देखा जाना शेष है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब है ठीक उसी समय या ठीक इसी समय। इट ट्राइज टू फ्रेम द 2024 जनरल इलेक्शन, यहाँ पे इट आया है आम आदमी पार्टी के लिए कि, और इसी समय हम क्या देखते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो ये प्रयास करती है, यानी कि उसका ये प्रयास है टू फ्रेम का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, द 2024 जनरल इलेक्शन, कि 2024 के जो आम चुनाव हैं उसके बारे में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है कि भाई ये जो इलेक्शन होंगे ये एक मुकाबला होगा, एज अ कॉन्टेस्ट का मतलब मुकाबला, बिटवीन आप चीफ अरविंद केजरीवाल एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 2024 के आम चुनाव के बारे में आम आदमी पार्टी ये कहती है, उसका ये कहना है कि 2024 के जो चुनाव होंगे वो नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होंगे।